मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है और उन्हें राज्य से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है और कहा है कि राज्य सरकार के सामने ये सब हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी विवाद को लेकर सियासत हाई है। वहीं इसी बीच राज ठाकरे के बाद अब उनके बेटे अमित ठाकरे भी मराठी भाषा के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के सभी स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से लिखने की मांग की है। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह इन दिनों पैरोल पर बाहर है और इस बीच उसने पुराने डेरे में सत्संग किया। उसने गुरु शाह मस्ताना की गुफा में माथा टेका और अनुयायियों को परमार्थ करने की सलाह दी। गुरमीत ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और बताया कि उसे 10वीं कक्षा में अंग्रेजी में 95 अंक मिले थे। इस दौरान उसने सफाई अभियान चलाने की बात कही। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के अधिकारियों को केंद्र से मदद मांगने की सलाह दी है। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हुगली, मालदा, बीरभूम जिलों के कई पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुच्छेद 355 लागू करने की जरूरत है। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद चिदम्बरम ने कहा, मैंने पहले ही राणा के प्रत्यर्पण का स्वागत किया है। ये प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई थी और फिर 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा राणा की पहचान किए जाने के बाद इसमें तेजी आई। वास्तव में भारत को प्रत्यर्पित करने में लगभग 13-14 साल का लंबा समय लग गया। मैं लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राणा को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों और NIA की सराहना करता हूँ। पंजाब में कांग्रेस का खेमा और मजबूत हुआ है। दरअसल पूर्व कांग्रेस विधायक और युद्ध नेता दलबीर गोल्डी की पंजाब कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग एक मत नहीं थे। हालांकि आज दलबीर गोल्डी ने कांग्रेस में फिर से वापसी कर ली है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर आपसी टकराव जारी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस भी दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस राज्यसभा सांसद और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2020 विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी थे और इस बार भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, तो वहीं गर्मियों के चलते पावर कट भी बढ़ गया है। इसे लेकर आप भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं इस मामले को लेकर आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने रेखा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने 2 महीनों में ही दिल्ली का क्या हाल कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा, केवल 2 महीनों में इन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1225 बेरोजगार युवाओं को चुना गया है। इन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। रेडीमेड गारमेंट और IT जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक चयन हुआ है। ये योजना पलायन रोकने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने DMK की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि पर भाजपा AIADMK गठबंधन पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोग DMK को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सरासर अवसरवादिता के कारण कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कनिमोझी को बताना चाहिए कि DMK इतना पाखंडी, सिद्धांतहीन और दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है।